हेलो, नमस्कार, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय फ्रेंड्स। नमस्कार, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी घर पर सपरिवार कुशलतापूर्वक होंगे। फ्रेंड्स, कोरोना काल में जो कि अति गंभीर समय चल रहा है, भारत में कोविड-19 की स्थिति बहुत ही भयावह पहुंच चुकी है। ऐसे में आप अपना ध्यान रखिए, सरकार की गाइडलाइंस का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, जितना संभव हो सके घर से ना निकलें, और यदि आवश्यक भी है तो मास्क का प्रयोग करें। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक नए यूनिट्स का अध्ययन करेंगे जो बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। इससे पहले हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। चलो प्रारंभ करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां एक और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने देखा कि गलाघोट, प्रतियोगिता से अपव्यय, व्यापार चक्रों के कारण बेकारी और आर्थिक असमानता तथा वर्ग संघर्ष एवं शोषण की परिस्थिति में सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक समझा जाने लगा। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन, नौकरशाही तथा सत्ता के केंद्रीकरण से अत्यधिक राजकीय हस्तक्षेप भी लोगों को खटकने लगा। अतः एक ऐसी आर्थिक प्रणाली का विकास हुआ जिसमें पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों के गुणों का सम्मिश्रण हो, दोनों के ही दोषों का निराकरण करने का प्रयास किया जाता हो। आज विश्व के अधिकांश विकासशील राष्ट्र इसी आर्थिक प्रणाली को अपना रहे हैं, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था में दो प्रणालियों, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, दोनों का समावेश होता है। युद्धोत्तर काल में अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों ही प्रणालियों की विशेषताओं का सहअस्तित्व होने के कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोनों ही, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, पूंजीवाद व समाजवाद का एक मध्यम मार्ग कहा जाने लगा। यदि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के डेफिनेशन के बारे में, अर्थ के बारे में और थोड़ा गंभीरता से देखें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक समन्वित रूप है। यह पूर्णतः एवं स्वतंत्र समाजवादी आर्थिक प्रणालियों के बीच सौहार्दपूर्ण सहयोग है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का पर्याप्त सह अस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस पाया जाता है। दोनों के कार्य क्षेत्र सरकार द्वारा इस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं कि दोनों मिलकर अधिकतम सामाजिक कल्याण एवं तीव्र आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकें। पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों ही प्रणालियों में दोष विद्यमान है। पूंजीवाद में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, जिसके कारण व्यापार चक्र, प्रतियोगिता, अपव्यय, आर्थिक अस्थिरता, वर्ग संघर्ष, शोषण जैसी समस्याएं उपस्थित होती हैं। जबकि समाजवाद में यदि हम बात देखें तो उसमें आर्थिक स्वतंत्रता की समाप्ति, नौकरशाही, प्रेरणा के खिलाफ प्रेरणा नहीं होती है, आदि दोष उपस्थित होते हैं।
दोनों ही प्रणाली पूंजीवाद और समाजवाद के दोषपूर्ण होने के कारण, जैसा कि हमने देखा कि युद्धोत्तर काल में आवश्यक समझा गया कि अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास के लिए, साथ ही साथ सामाजिक व आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसी प्रणाली क्रियान्वित की जाए जिससे पूंजीवाद की स्वतंत्रता तो हो, किंतु वह स्वतंत्रता सरकार की नीतियों के द्वारा संचालित एवं नियंत्रित हो। साथ ही सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था को एक समाजवादी आधार भी दे सके। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे कि प्रोफेसर खुसरो ने बताया है कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था दो महत्वपूर्ण रूपों में मिश्रित होती है। कौन कौन से? नंबर 1 यदि बात करें, इसमें उत्पादन के साधनों, पूंजीगत सामान तथा रोजगार में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का मिश्रण होता है। और सेकंड, इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजारों में स्वतंत्र एवं नियंत्रित बाजारों का मिश्रण होता है। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन, पूंजी स्टॉक, रोजगार, वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजारों में सरकार का निजी क्षेत्र और सह अस्तित्व पाया जाता हो। सरकारी क्षेत्र भी हो और निजी क्षेत्र भी हो। कुछ विद्वानों ने इस जो विशेषताएं हैं, इनके कारण ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को ड्यूल इकोनॉमी की संज्ञा दी है। इसमें पूंजीवादी तत्वों पर राज्य का पर्याप्त नियंत्रण न होने के कारण लंदन ने इसको नियंत्रित अर्थव्यवस्था, कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहा है। इसी प्रकार से प्रोफेसर जे.डब्ल्यू. ग्रोव ने बताया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की अनेक पूर्व मान्यताओं में से एक यह है कि उत्पादन एवं उपभोग संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने में निजी क्षेत्र को स्वतंत्र पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जितनी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में उससे कम स्वतंत्रता प्राप्त होती है तथा सार्वजनिक क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण उतना कठोर नहीं होता जितना केंद्रीयकृत समाजवादी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। तो ये डेफिनेशन दी ग्रोव ने। इसी प्रकार हम बात करें भारतीय योजना आयोग के अनुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं तथा दोनों एक इकाई के दो घटकों के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात क्या बताया गया कि मिश्रित अवस्था में निजी क्षेत्र भी पाया जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी पाया जाता है, और दोनों जो हैं वो एक इकाई के दो घटक जैसे कार्य करते हैं, उस प्रकार से दोनों कार्य करते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ पूरा घटकों के रूप में कार्य करते हैं। दोनों क्षेत्रों का कार्य क्षेत्र सरकार निर्धारित कर दिया जाता है। सामाजिक हित में सरकार निजी क्षेत्र की क्रियाओं में भी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करती है, प्रतिबंधित करती है, नियंत्रित करती है। यदि थोड़ा सा हम आगे और बढ़े इसमें, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्वामित्व, नियंत्रण, संचालन की दृष्टि से प्रमुख 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। यदि हम भारत जैसे विकासशील देश की बात करें तो ये जो 4 क्षेत्र हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के, उनमें सर्वप्रथम होता है सार्वजनिक क्षेत्र। नंबर 1 सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों एवं केंद्र बिंदुओं पर सरकार का स्वामित्व नियंत्रण होता है तथा सरकार इस क्षेत्र के पर्याप्त विकास एवं सफल संचालन का दायित्व स्वयं संभालती है। इसके संचालन में सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दी जाती है। ये सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, पब्लिक सेक्टर। इसी प्रकार सार्वजनिक सह निजी क्षेत्र, पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें सरकार तथा निजी क्षेत्र की साझेदारी होती है। उद्योगों का स्वामित्व, प्रबंध, नियंत्रण तथा संचालन भी साझेदारी के आधार पर ही होता है और सरकार सार्वजनिक हित में एवं अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से इन उद्योगों पर प्रभावी नियंत्रण रखती है। ये दूसरे प्रकार का हो गया पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर। तीसरा, यदि हम बात करें निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर,
यह वह क्षेत्र है जिसका स्वामित्व, नियंत्रण एवं संचालन आदि निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है। वे निजी लाभ के लिए इनका संचालन करते हैं, किंतु सरकार सार्वजनिक हित में उनका नियंत्रण करती है। ये प्राइवेट सेक्टर की बात होगी। अब एक तो चौथा क्षेत्र है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, उसको बोलते हैं हम सहकारिता क्षेत्र, कोऑपरेटिव सेक्टर। इस क्षेत्र में कमजोर एवं आर्थिक दृष्टि से सुरक्षा चाहने वाले निजी व्यक्तियों के स्वामित्व एवं नियंत्रण की सहकारी व्यवस्था होती है। सरकार भी आर्थिक सहयोग देती है। विकासशील राष्ट्रों में सहकारिता क्षेत्र को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाता है। तो ये हमारे 4 सेक्टर होते हैं भारत जैसे विकासशील देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था के। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र, नंबर 2 सार्वजनिक सह निजी क्षेत्र, नंबर 3 निजी क्षेत्र और नंबर 4 सहकारिता क्षेत्र। तो दोस्तों, अब हम भली भांति मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो किसे कहते हैं वो समझ गए होंगे, और अब देखते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें नंबर 1 निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों प्रणालियों की विशेषताओं को सम्मिलित करके अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए एक मध्यम मार्ग अपनाया जाता है। जैसे कि अभी हमने बात की थी इसकी डेफिनेशन के बारे में, अर्थ के बारे में बात कर रहे थे कि इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों प्रणालियों की विशेषताएं होती है। अर्थात निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों अपने अपने निर्धारित कार्यों में सरकारी निर्देशन में कार्य करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी विचार के आधार पर श्रमिकों, व्यक्तिगत संपत्ति, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, प्रोत्साहन आदि के अधिकार दिए जाते हैं, तथा समाजवादी विचारधारा के आधार पर आर्थिक नियोजन, सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति, राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक कार्यों एवं संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। सरकार अपने निर्देशन के द्वारा निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए कार्य निर्धारित करती है। निजी क्षेत्रों का जो स्वामित्व और प्रबंध होता है वो निजी हाथों में होता है, किंतु निजी उद्यमियों की क्रियाओं पर सरकार द्वारा अपनी नीतियों द्वारा आवश्यकता अनुसार नियंत्रित किया जाता है। देश हित में या राष्ट्र हित में जो निजी उद्यमी होते हैं उनकी क्रियाओं पर सरकार विभिन्न नीतियों के द्वारा सरकारी नियंत्रण करती है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार स्वयं उद्यमी के रूप में कार्य करती है और इस जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसकी क्रिया को संचालन करती है। इस सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है, वही निजी क्षेत्र में सरकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। आधुनिक समय में यदि हम बात करें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के अतिरिक्त संयुक्त क्षेत्र, जैसे कि भी हमने बात की थी जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर, सहकारी क्षेत्र का भी समावेश हुआ है, जिसमें व्यक्तियों, व्यक्तिगत उद्यमियों एवं सरकार दोनों सह उद्यमियों के रूप में क्रियाओं का या आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। नंबर 2 यदि हम बात करें लोकतांत्रिक व्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में विभाजन, नीतियों का निर्धारण, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण, संसाधनों का आवंटन आदि सभी की स्वीकृति जनप्रतिनिधियों द्वारा भारत में संसद एवं विधानसभा द्वारा की जाती है। जितने भी नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो भारत की संसद, भारत के संदर्भ में और राज्य के संदर्भ में विधानसभा को द्वारा बनाई जाती है। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर किया जाता है, जिसमें एकाधिकारी और तानाशाही प्रवृत्तियों के उदय की कोई संभावना उत्पन्न नहीं होती। नंबर 3 यदि बात करें हम आर्थिक नियोजन, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार आर्थिक क्रियाओं का क्रियान्वयन आर्थिक नियोजन के माध्यम से, इकोनॉमिक प्लानिंग के माध्यम से करती है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकार केंद्रीकृत नियोजन सत्ता, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के माध्यम से निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण करती है।
दोनों की ही क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के अंतर्गत जो लक्ष्य हैं, चाहे वो भौतिक लक्ष्य हैं, चाहे वो वित्तीय लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने के लिए संकल्प होते हैं, कार्य करते हैं। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए क्षेत्रों का नियमन सरकार राजकोषीय एवं भौतिक नीतियों, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा करती है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पद्धति के अंतर्गत आर्थिक नियोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो कि हम 1951 से आर्थिक नियोजन का प्लानिंग इस्तेमाल कर रहे हैं विकास के लिए। भारत में भारतीय योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाकर राष्ट्रीय विकास परिषद से उसका अनुमोदन लेकर निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक नियोजन एक महत्वपूर्ण अस्त्र होता है आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक वृद्धि के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, यदि हम बात करें इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रताओं की समाजवाद की भांति पूर्ण अनुपस्थिति नहीं होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रताएं तो होती हैं, किंतु पूंजीवाद की तुलना में थोड़ा कम होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को ध्यान में रखकर व्यक्तिगत उद्यमियों को सीमित आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामाजिक हित, कल्याण, आर्थिक कल्याण, जो सोशल जस्टिस है, उसको ध्यान में रखा जाता है। इसलिए कुछ सीमित आर्थिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद की भांति उपभोक्ताओं की प्रभुसत्ता तो रहती है, लेकिन उतनी नहीं होती। फिर भी जनता द्वारा संचालित निर्वाचित सदस्यों आर्थिक नियोजन का प्रारूप स्वीकृत होने के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूर्ण रूप से समाप्त भी नहीं हो पाती है। आगे कह सकते हैं हम, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता जो है वो पूंजीवाद की तरह तो नहीं होती है, लेकिन क्योंकि जो नियम और कानून बनाए जाते हैं, नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं, वह जनता के द्वारा, जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा की जाती हैं, क्या जनता के द्वारा ही की जाती हैं। एक तरह से हम अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो, जिसके कारण जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो पूर्ण रूप से उनका हनन नहीं होता है, पूर्ण रूप से उनको समाप्त नहीं होती है। कीमत एवं संयंत्र संचालन पर नियंत्रण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र के संचालन पर सरकार सामाजिक हित की दृष्टि से अपनी कीमत पॉलिसी द्वारा नियंत्रित करती है, अपनी कीमत नीति द्वारा निर्धारित करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र को उस सीमा तक कार्य करने दिया जाता है जब तक कि सामाजिक कल्याण के उद्देश्य एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो हम कह सकते हैं कि जो पूंजीवाद का प्राइसिंग मैकेनिज्म है वो उस दिशा तक या उस सीमा तक स्वतंत्र रूप से कार्य करता है जब जहां तक कि अधिकतम सामाजिक कल्याण व आर्थिक विकास की प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे, अर्थात उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। उसके बाद सरकारी नियंत्रण में प्राइस मैकेनिज्म अपना कार्य करता है, अर्थात उस पर सरकार का नियंत्रण रहता है। लाभ उद्देश्य। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता का संचालन लाभ उद्देश्य की भावना से किया जाता है। अर्थव्यवस्था में साधनों का आवंटन इसी लाभ उद्देश्य के आधार पर किया जाता है, किंतु लाभ उद्देश्य को इस अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता है। इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ का उद्देश्य होता है, व्यक्तिगत संपत्ति का उद्देश्य होता है, लाभ प्रेरणाएं ज्यादा प्रबल होती हैं, उतनी मिश्रित अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती है, क्योंकि इन पर सरकारी प्रतिबंध होता है। जबकि पूंजीवाद में लेजिस फेयर की नीति अपनाई जाती है, अर्थात बिल्कुल भी सरकारी क्रियाओं पर या आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। यहाँ पर व्यक्तिगत व्यवसायियों एवं व्यक्तिगतियों को उस सीमा तक धन कमाने की स्वतंत्रता होती है जब तक कि उसका सामाजिक समानता एवं न्याय के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो ये लाभ का उद्देश्य हमने देखा। आगे हम बात करते हैं आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय। मिश्रित अर्थव्यवस्था में यद्यपि निजी संपत्ति, उत्तराधिकार का नियम तथा आर्थिक स्वतंत्रताएं पाई जाती हैं, फिर भी समाज में आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए सरकार आर्थिक एवं राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति
द्वारा धनी व्यक्तियों की बड़ी संपत्ति के आकार को नियंत्रित करती है। बहुत सारी सरकार इस प्रकार की नीति बनाती है, चाहे वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो, जितने भी प्रकार के टैक्सेशन हैं। इसी प्रकार एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी जो भूमि सुधार की नीतियां हैं उनको अपनाती है। सरकार टैक्स आदि द्वारा धनिकों व्यक्तियों से आय अर्जित करके गरीब वर्ग के लिए आवश्यक सामाजिक सुविधाएं उत्पन्न करती है। इस क्रिया द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था में जहां सरकार एक और समाज में आय की असमानता को कम करने की कोशिश करती है, वहीं गरीब वर्ग को सुविधाएं देकर सामाजिक न्याय की भावना या सामाजिक आर्थिक कल्याण अधिक करती है। सामाजिक न्याय की भावना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। और ये कह सकते हैं कि सरकार टैक्स के रूप में अमीरों से धनराशि लेकर उसे गरीबों की ओर प्रवाहित करती है। गरीबों के सामाजिक सुरक्षा की बात करें हम, उस पर व्यय करती है, जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण की भावना जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। सोशल सिक्योरिटी, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देती है। सामाजिक सुरक्षा जैसे कि हम बात कर सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, दुर्घटना, मृत्यु बीमा आदि के द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, अर्थात अधिकतम सामाजिक कल्याण की बात की जाती है। तो ये कुछ चीज़ें रहीं, या हम कह सकते हैं कुछ विशेषताएं हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की, जो जिसमें हमने देखा कि दोनों ही प्रकार की जो इकोनॉमी हम पहले पढ़ कर आए थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, दोनों का मिला जुला स्वरूप सरकारी नियंत्रण में लागू होता है और अधिकतम सामाजिक कल्याण की धारणा पर आधारित होता है, जिससे किसी भी इकोनॉमी का अधिक आर्थिक विकास हो सके। तो ये हमने चीज़ें पढ़ी। स्टूडेंट्स, यदि हम इस चैप्टर को पूरा एक ही वीडियो में करते हैं तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। आगे जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो ये थोड़ा सा देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों आवश्यक है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभ क्या हैं, लाभ गुण उपलब्धियां की बात करेंगे। इसी प्रकार हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के हानियां, दोष या अवगुण की बात करेंगे। उसके लिए हम अगले वीडियो में इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। आप हमारे लिए, इस देश के लिए बहुमूल्य हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।